देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मेडिकेयर है। और आज हम लोग का जो टॉपिक होगा महत्वपूर्ण मापन उपकरण पर टॉपिक होगा। जो मतलब कमेंट में भी देखे थे कि मापन उपकरण पर सर एक टॉपिक पर मतलब इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस पर आज कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं पूरा इसका जो मतलब कि मेन जो यंत्र है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब टॉपिक जो है हम लोग आज मतलब कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे यहाँ पर देखिए इधर यंत्र लिखा हुआ है और इधर मापन उपयोग लिखा हुआ है। मतलब इधर जो यंत्र है मतलब इस यंत्र का प्रयोग क्या चीज़ मापने में होता है सो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आता है। अल्टीमीटर की अगर बात करें तो अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। जैसे कि कोई भी विमान है, जैसे प्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, चाहे रॉकेट, जो भी है वो सबको जो ऊंचाई को मापा जाता है कहीं ना कहीं तो वो अल्टीमीटर से मापा जाता है। अल्टीमीटर से मापा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट हो उसी को लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे तो यंत्र बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो उसी को हम लोग लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा अमीटर। अमीटर की अगर बात करें तो इससे विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। इससे जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। ये तो आप लोग 10th क्लास में भी देखे होंगे। ऑडियोमीटर की अगर बात करें, ऑडियोमीटर तो ये ध्वनि की तीव्रता। देखिए ऑडियो मतलब कहीं ना कहीं ध्वनि से ही रिलेटेड है, मतलब कि तो उससे आप याद कर सकते हैं कि ऑडियो मीटर से और ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एरोमीटर, एरोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए एरो मतलब एयर से संबंधित है, तो यहाँ वायु भी है। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व इससे मापा जाता है एरोमीटर से। चलिए एक बार चारों को देख लेते हैं। अल्टीमीटर से क्या था? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है, ठीक है। तो ये चार गो हो गया। फिर से रिपीट कर लीजिए। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता, ऑडियोमीटर से बताए थे कि ऑडियो मतलब ध्वनि से संबंधित है तो ऑडियो ध्वनि की तीव्रता, और एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। आ जाइए अब अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण, उष्मीय विकिरण को बोलोमीटर से मापा जाता है। आगे देखिए फैदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी है। फैदोमीटर से समुद्र और नदी की गहराई। ऐसे क्वेश्चन आता है कि समुद्र और नदी की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चार गो ऑप्शन रहता है तो उसमें देखिएगा फैदोमीटर, इसी से समुद्र और नदी की गहराई मापी जाती है। आगे है कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। चलिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आगे है हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण, फैदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई, कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा, हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है हाइग्रोमीटर, मतलब कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर की आवश्यकता होती है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। उसके बाद है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से दुग्ध की शुद्धता, दूध की शुद्धता जो होगा वो लैक्टोमीटर से मापा जाएगा। अगला है बोल्ट मीटर, बोल्ट मीटर से विभवांतर मापने का यंत्र होता है बोल्ट मीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस को मापना है, जैसे लगभग मिलीमीटर का कहीं ना कहीं हजारवां भाग की जो लंबाई होती है वो सब मापा जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि माइक्रोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटा सा अगर मतलब कि लंबाई मापना है उसके लिए, ठीक है। आगे है किसी भी जैसे कि किसी कण का त्रिज्या मापन करना है तो वो सब के लिए मतलब जो है बहुत ही सूक्ष्म लंबाई होता है, तो उसको मापने के लिए माइक्रोमीटर। आगे है ओम मीटर, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए। सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए, भूकंप से जुड़ा हुआ है सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कि कितना तरंग से मतलब जो है भूकंप आया है, कितना उसका 7 पॉइंट आप करके देखे होंगे, 7.4 7 पॉइंट से मतलब ये इसी ग्राफ से मतलब यही आपका यंत्र से पता चलता है कि भूकंप जो है कितना तीव्रता से आया है।
आगे है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर से विकिरण मापन किया जाता है। रडार, रडार से दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति पता चलता है रडार से। स्पीडोमीटर, गतिमान वाहनों की गति, गतिमान वाहनों की गति मतलब स्पीड को पता करने के लिए स्पीडोमीटर की ज़रूरत पड़ता है। अगला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। तो जैसा कि आप लोग अभी देखें कि आपको जो है मतलब कहीं ना कहीं 20 को 10 को इससे पहले और 10 को ये कहीं ना कहीं 20 को हम लोग जो है जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उसी को लिखे हैं। जो मतलब यहाँ से क्वेश्चन अगर ये कंफर्म याद है तो क्वेश्चन छूटने का जो है कहीं ना कहीं 90% चांस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है या तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी नहीं है और कम चांस रहता है। और ये सब जो है कहीं ना कहीं इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता होगा तो आप जैसे कि अगला देखिए तो